कर रही हो जिमिन? मैं अंकल हूँ तुम्हारा, तुमसे बड़ा हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो फिर तुम्हारे पापा मुझ पर इतना यकीन करते हैं। नो मिस्टर मीन, आई may see you as my uncle, but as my daddy. जितना भागना है भाग लो, लेकिन आखिर आना तो आपको मेरे पास ही है ना डैडी। जिमिन रुको, मेरी बात सुनकर जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं मॉम, अभी नहीं, मुझे आ गई यूनी के लिए देर हो गई है। अगर अभी रुक गई तो फिर ज्यादा देर हो जाएगी। हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी है, जब देर रात तक पार्टी करोगे तो फिर सुबह देर से यहाँ खोलेगे और फिर यूनी के लिए देर हो ही जाएगी ना तुम्हें। प्लीज मॉम, अगर आपने डांटना है ना तो जब मैं वापस आ जाऊंगी ना तब आप डांट लेना। अब मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे जिमिन, मेरी बात तुम सुनने के बाद में बोलोगी कि मुझे कुछ बताया नहीं। मम्मा कह रही हो ना, वापस आकर सुन लूंगी। फिर जिमिन जिनकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है। हाँ, अब क्या करूँ मैं इस लड़की का? जब वापस आकर उसे देखेगी तो फिर बोलेगी कि आपने मुझे कुछ बताया नहीं। यार जिमिन, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तुम्हारा इंतजार करते करते ना मैंने अपना पहला लेक्चर ही मिस कर दिया। यार प्लीज चुप कर जा, आज पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है। आते हुए मैंने मॉम से भी रूडली बात करके, प्लीज तू मत स्टार्ट हो, चुप हो जा। जिमी ना, तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? और आंटी से रूडली बात क्यों की? कल तक तो सब ठीक था, ऐसा भी क्या हो गया? हाँ यार, वो कुछ बताना चाह रही थी और मैंने उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी और मैं यूं नहीं आ गई। वो तो ठीक है जिमी, लेकिन तू इतने गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? वो नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चलो क्लास में चलें, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? आगे तो बहुत देर हो रही थी। जिमिन, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे नहीं बताएगी तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा? जरूर तुमने अपने मीन डैडी की पिक्चर किसी गर्लफ्रेंड के साथ देखी होगी, इसलिए तुझे इतनी अच्छी लग रही है ना? ठीक है बच्ची, चुप कर, मैं तुझे जान से मार दूंगी। चलो क्लास में चल, तुम्हें ना ज़ुबान पर ना नमक नहीं लगा। हाय जिमिन बेबी, तुम आज इतनी लेट क्यों आई हो? यूनी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। कौन बेबी? हाँ, मेरा ना दिमाग ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है और अपनी ये फ्लर्टिंग ना अपने पास रखो। मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश की ना, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ लूंगी। ठीक है क्या? जिमिन खुद तो बहुत फ्लर्टिंग करे तो ठीक, आज मैंने फ्लर्टिंग की तो तुझे गुस्सा आ गया? मैंने कहा तो चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आया बड़ा पाप जिमिन को बेबी कहने वाला। हाँ, ये पैशन हर किसी को थोड़ा ना मिलता फ्लर्टिंग करने का। हाँ जिमिन, तुझे तो बेचारी भी बोलते ही बंद कर दी। और सच में आज तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लगता है। आज कोई यूनी को तुझसे बच कर रहना चाहिए, वरना तू किसी का भी शुरू हो जाएगी। यस, कम इन। सर, जाने की सारी अरेंजमेंट हो चुकी है और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आपकी रखनी है, अभी आप जा सकते हैं। ओके, गुड जॉब। और जैसा मैंने आपसे कहा है आपने वैसे करना है। मेरे एब्सेंस में आपने सारा काम देखना है और मुझे अपडेट देते रहना। जी सर, आप बिल्कुल
बेफिक्र होकर जाए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी, मैं आपका अपडेट देती रहूँगी। आज सुबह कुछ ज़्यादा ही रुगली बात कर ली मैंने मम्मा से। अब जाते साथ मम्मा को सॉरी बोलूँगी, गुस्सा तो होंगी, बट जाकर सॉरी बोल दूँगी, मम्मा मान जाएंगी जल्दी से। मम्मा मम्मा आप किधर हैं? मम्मा ये क्या, मम्मा किचन में भी नहीं है, ड्राइंग रूम में देखते हैं, शायद ड्राइंग रूम में हो। मम्मा 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 वो मैं। बेटा तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, देखो अंकल शिवा आए हैं। हाँ मीरा, पहले तो बड़ा अंकल शिवा करती थी, अब आ जाओ अंदर आओ, वहाँ पर क्यों खड़ी हो? जी जी मामा। हेलो शिवा अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो और आपकी स्टडी कैसी जा रही है? जिमी बेटा क्या हुआ? जाओ जाकर अपनी मम्मा पास बैठ जाओ। जिमी चुगा को देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं थे। उसके डैडी से बोलते हैं, फिर वो अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ जाती है, एकदम भी से सांस लेती है और सिर्फ और सिर्फ चुगा को ही देख रही होती है। नहीं मम्मी, मैं तो मर जाऊंगी, ये तो पहले से कहीं ज़्यादा और ज़्यादा हैंडसम हो गए। पहले दिन की तस्वीरें देखकर ही गुजारा करती थी, लेकिन आज आज ये मेरे सामने बैठे, आई एम सो 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 हैप्पी। जिमिन बेटा आओ जरा मेरे साथ चलो किचन में, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए खाना बनाने के लिए। मम्मी की आवाज़ सुनकर शुगा से नजरें हटाती है और जिम के पीछे चली जाती है। और शुगा ये महसूस कर रहा था कि जिमिन कब से उसे ही दिखी जा रही है, और जब जाने लगती है तो शुगा उसे देख रहा होता है। मामा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? उन्होंने आ जाना था हमारे घर पर। देखा, मुझे पता था तुमने वापस आकर ना यही कहना है। मोहतरमा साहिबा, अगर आपको याद हो तो सुबह मैंने आपको कुछ बताने के लिए रोका था, मगर आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और वहाँ से चली गई थी। अच्छा, तो ये बताने के लिए आप मुझे रोक रही थी? अच्छा, एम सो सॉरी मॉम, मैंने आपसे रूडली बात की ना। अच्छा, मुझे किचन में क्यों लेकर आई? अच्छा कैसे, मैं वहाँ पर आराम से बैठी थी, इसलिए बोला था कि डिनर बनवाने में मेरी हेल्प करो ताकि काम जल्दी हो जाए। जल्दी से ये सब्जी काट कर दो मुझे। हाँ हाँ मॉम, क्यों नहीं, अभी काट देती हूँ। जिमी तब 15 इयर्स की थी जब शुभा नामचुन के साथ घर पर आया था। तभी से जिमी शुभा को बहुत पसंद करने लगे। फिर शुभा बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड चला गया 3 साल के, उसके 3 साल बाद वापस आया है।
मेरा तो डिनर हो गया, अगर आपका भी हो गया है तो फिर हम चलें। मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। चलो। हाँ ठीक है शुगा, वैसे भी तुम थके होगे, अब जाकर आराम करो, सुबह मिलते हैं। जिमिन बेटा जल्दी सो जाना, वरना फिर सुबह की तरह तुम्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी। ओके मामा, गुड नाइट। शुगा अंकल चलें? ये है आपका कमरा और मेरा कमरा ये है। आपको आपके कमरे के पास, अगर आपको रात को कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। शुगर ये एक बार अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और जिमिन ये देखकर हैरान हो रही थी। What the hell? ये क्या बदतमीजी है, इतनी जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी तो मुझे इतनी बातें करनी थी उनसे। तब शुगा अपने आप को दरवाजे के साथ करके खड़ा हो जाता है और कहता है शुगा कंट्रोल कंट्रोल। दूसरी तरफ जिमिन शुगा की तस्वीर देख रही थी और बातें कर रही थी। मैंने आपको 3 साल बाद देखा है, लेकिन एक चीज़ बदल गई है। अब वो पहले वाले शुगा नहीं रहे, जो पहले मेरे साथ इतनी अच्छे से बात करते थे, मेरे साथ खेलते थे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे। बट अब तो उन्होंने मुझे इग्नोर ही किया, मेरे साथ देखा तक नहीं। अगली सुबह जिमिन सो रही होती है, तभी जिमिन की मॉम की कॉल आती है। हाँ कौन है बे, जिसको सुबह सुबह मौत पड़ गई है? कौन सुबह सुबह उठा रहा है? बेवकूफ लड़की, मैं तेरी माँ बात कर रही हूँ। सॉरी मामा, मुझे पता नहीं था आप घर में, तो मुझे कॉल क्यों करोगे? सॉरी, मुझे नहीं तो पता कि आपको। हाँ ठीक है, लेकिन पहले ना नंबर देख लिया था, फिर फोन उठाया था। अच्छा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि हम ना घर पर नहीं, हम सुबह सुबह निकल गए थे तुम्हारे अंकल दी के घर के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं तुम्हारे बाबा चले गए हैं, तो तुम जो है अपने शुगा अंकल को ज़्यादा तक नहीं करना, ब्रेकफास्ट बनाना और उन्हें भी खिला देना और खुद भी खा लेना और कॉलेज टाइम पर चले जाना, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। क्या सच में इसका मतलब कि घर में आज मैं और सिर्फ शुगा ही? ओह माय गॉड। जिमिन तुम सुन रही हो ना मेरी बात? जवाब तो दो मुझे। ये पागल लड़की फिर से थोड़ी सो गई? नहीं मामा, मैं सोई नहीं हूँ, मैं उठी हूँ और मुझे सब समझ आ गई है, मुझे पता है कि क्या करना है। ओके बाय, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। चलो जाकर देखते हैं मेरी डैडी शुगा क्या कर रही हैं, सो रही हैं, उठे हुए हैं। जल्दी से अपने बेड से उठती है और शुगा के कमरे की तरफ जाती है। वाह यार, कमरे पर तो लॉक ही नहीं लगा हुआ। अंदर जाती हूँ। ये क्या, कमरे में तो कोई भी नहीं, शुगा डैडी कहाँ थे? फोन पर बात करते वॉशरूम से निकल रहा था, उसकी नजर जिमिन पर नहीं पड़ती। क्या नजारा है। शुगर डैडी को मेरा तो दिल का यहीं पर ना कच्चा चबा जाओ, इनकी इतनी सॉफ्ट और मिल्की बॉडी है। शुगर जैसे ही फोन कट करता है, उसका ध्यान जिमिन पर जाता है, जो उसी को घूरे जा रही थी। What the hell जिमिन, तुम्हें इतना नहीं पता जब किसी के रूम में आते तो दरवाजा लॉक करके आना चाहिए? जाओ यहाँ से, क्या देखती जा रही हो? वो मैं तो बस आपको ये बताने के लिए आई थी कि मम्मा और पापा दोनों अंकल ली के घर गए हुए हैं, इसलिए। अच्छा ठीक है, जाओ, मेरी तुम्हारी मम्मा से बात हो गई, मुझे पता है। तभी जिमिन जाने लगती है और वो गिरने का नाटक करती है और शुगा उसे पकड़ लेता है। शुगा और जिमिन दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाते हैं और एक दूसरे को देख ही जा रहे थे और तभी शुगा होश में आता है, वो अचानक से उठ जाता है। जिमिन तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जी मैं ठीक हूँ, सॉरी वो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पाँव कैसे स्लिप हो गया। ठीक है, तुमने कॉलेज नहीं जाना क्या? तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी मम्मा से बात ही कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें कॉलेज छोड़ दो। क्या आप छोड़ने जाएंगे मुझे कॉलेज? हाँ मैं ही छोड़ कर आऊँगा, जाओ तैयार होकर नीचे
मेरा इंतजार करो, मैं बस कुछ देर में तैयार होकर आता हूँ। ओके। और जिमिन, तेरा तो आज दिन बन गया। जिमिन, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? पहले कल वो नजरों से मुझे देखना और आज फिर ये सब। मुझे तुम उन नजरों से देखती हूँ जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो डूब जाता हूँ। आज शुगर कंट्रोल कंट्रोल अपने ख्यालों से बाहर आ और रेडी हो जिमिन को कॉलेज। शुगर रेडी होकर नीचे आता है और देखता है कि जिमिन वहाँ पर नहीं है। कहाँ गई ये लड़की? इसको मैंने बोला भी था कि मेरा नीचे इंतजार करे, फिर गायब है। यहाँ पर हूँ मैं। आपने खाने? ये नहीं, खा लिया। जल्दी करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। हमारे पापा भी ऑफिस में नहीं है तो मुझे जल्दी जाना होगा। फिर वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और शुगर अपनी सीट बेल्ट बांधता है, लेकिन जिमिन शुगर की तरफ देखती है और उससे शरारत सूझती है। क्या मुसीबत है, ये बंद क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? क्या नहीं बांधा जा रहा? ये सीट बेल्ट पता नहीं क्यों बांधी नहीं जा रही। देखिए, दिखाओ मुझे। शुगर अपनी सीट बेल्ट खोलकर अपनी सांसों को रोककर आंखें नीचे झुकाकर जिमिन की तरफ बढ़ता है और उसकी सीट बेल्ट बांधता है। क्या करूं डैडी, आपके पास आते हैं इन धड़कनों का क्या करूं जो खुद को खुद भर जाती हैं। फिर शुगर जिमिन की सीट बेल्ट बांधकर उसे कॉलेज छोड़ देता है। ये क्या, आपको मेरे कॉलेज का कैसे पता? ना आपने मुझसे पूछा ना मैंने आपको बताया कॉलेज का। वो मुझे तुम्हारी मामा ने फोन पर बता दिया था, इसलिए मुझे पता है। चलो जल्दी जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जा रही हूँ अब सड़कों का। जिमिन अभी कार से उतर ही रही थी कि ती आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। थैंक गॉड जिमिन, तू आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। उफ, ती आराम से। और ये आज तुम किसके साथ कॉलेज आई हो? और अंदर कौन है गाड़ी में? क्या तुम अपने डैडी शिवा के साथ आई हो? हाँ ती। क्या तू सच में अपने डैडी के साथ आई है? ये ती की बच्ची क्या कर रही है, वो सुन लेंगे, आहिस्ता बोल। ओके, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय, अब आप जाए। जिमिन, चलो जल्दी बताओ मुझे, तुम्हारा डैडी शुगर यहाँ कैसे? वो तो आउट ऑफ कंट्री थे ना 3 साल से। वो होता है, सब्र करो ना। और पहले ना तुम उन्हें डैडी शुगर बोलना बंद करो। अगर वो आज सुन लेते तो फिर क्या होता? मैं उन्हें क्या जवाब देती? कम ऑन जिमिन, एक ना एक दिन तो उन्होंने सुनना ही, तो आज सुन लेते तो क्या होता? चलो अब जल्दी से बताओ, वो यहाँ कैसे? कुछ नहीं, वो और डैड एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करे, इसलिए वो यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। और मॉम डैड घर पर नहीं है, वो अंकल के घर गए हैं और कुछ दिनों के लिए, इसलिए वो आज मुझे छोड़ने के लिए आए थे। अरे वाह वाह जिमिन, तुम्हारे तो मजे हैं यार। एक दिन इतना कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ भी बताया। वैसे तुम्हारे डैडी, ओह सॉरी अंकल शुगर, अब वो तुम्हारे साथ घर पर अकेले हैं और तुम उनके साथ। वाह हाउ रोमांटिक ना। शट अप से, तू बहुत ज्यादा शेमलेस होती जा रही है। काफी देर हो चुकी है, ये अभी तक वापस आई क्यों नहीं? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। इतना टाइम तो पागल भी नहीं लगाते जितना टाइम ये लगा रहे हैं। पता नहीं कब आएंगे। दूसरी तरफ शुगर अपने काम में इतना मसरूफ होता है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता और स्टाफ आकर उसे टाइम का बताता है कि सब लोग चले गए, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। शुगर सर ऑफिस टाइमिंग खत्म हो चुकी है और सब लोग जा चुके हैं, बस आप ही रहते हैं। और सर नैपकिन की कॉल आई थी, वो आपका पूछ रहे थे। जी बस मेरा काम हो चुका है और मैं बस जाने वाला हूँ और नामचंद से मेरी बात हो चुकी है। अब तक काफी देर हो चुकी है, जिमिन तो सो चुकी होगी अब तक। शुगर घर के अंदर आहिस्ता बिना आवाज के अपने कमरे की तरफ जाते और एक नजर जिमिन के रूम की तरफ देखते और फिर अपने कमरे
के अंदर चला जाता है और जिमी जो शुगा का इंतजार कर रही होती है उसे पता चल जाता है कि शुगा आ गया और वो वहाँ से उठती है। अच्छा तो वापस आएंगे वरना मुझे लगा था आज रात वहीं रुकने का इरादा है और इन्हें क्या पता, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आ गए। मैं कब से इंतजार कर रही थी लेकिन अब मैं उनके रूम में कैसे जाऊँ, कैसे उनसे पूछूं, बात करूँ। आइडिया, अब देखती हूँ डैडी शुगा कैसे आप मुझसे बचते हैं। जिमिन अपने रूम से निकल कर शुगा के रूम की तरफ जाती है और नॉक करती है और शुगा शावर लिया होता है इसलिए उसे टाइम लगता है गेट खोलने में। वो वापस आ रही होती है कि तभी शुगा गेट खोल देता है। क्या हुआ है जिमिन, इतनी देर हो गई, तुम सोने के बजाय यहाँ पर क्या कर रही हो? वो क्या मैं आपके रूम में सो सकती हूँ? वो एक्चुअली मॉम डैड नहीं है ना घर का, तो मुझे अकेले सोते हुए डर लग रहा है इसलिए। क्या ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे ना अकेले डर लग रहा है इसलिए कह रही हूँ। मेरे से अकेले नहीं सोया जाएगा ना इसलिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में ही जाकर सो जाती हूँ। कोई बात नहीं, अगर मुझे डर लगेगा तो। रुको, मैंने मना तो नहीं किया, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। जिमिन जाकर बेड पर लेट जाती है और शुगा अपना लैपटॉप पकड़कर काम करने लगता है। क्या आपने नहीं सुना? इतनी देर हो गई है, कितना काम करना है आपने? जरूरी काम है, तुम चुप करके सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। कोल्ड रूड अनरोमांटिक इंसान है ये तो। जिमिन कंटिन्यू शुगा की तरफ देख रही होती है और शुगा को भी महसूस होता है कि जिमिन तब से उसकी तरफ देख रही है। अब क्या हुआ, ऐसे घूमती क्यों जा रही हो, सो क्यों नहीं रही, क्या हुआ है? आप बैठ के काम करते रहोगे ना तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी और लाइट भी होगी। आप प्लीज आकर सो जाइए ना। म्यूजिक शुगा जिमिन की बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि जिमिन चाहती थी कि शुगा उसके साथ एक ही बेड पर सोए। नहीं, मुझे भी काम करना है, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम सो जाओ। मगर आपने सोफे पर ही सोना है तो मेरा यहाँ आने का क्या फायदा? चुप करके सोना है तो सो जाओ वरना मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अगर मुझे इसी तरह नींद आ जाती तो फिर मैं आपको क्यों तंग करती? जिमिन इतने इनोसेंट फेस बनाकर शुगा की तरफ देखती हुई कहती है कि शुगा ना चाहते हुए भी जिमिन की तरफ चला जाता है और बेड पर जाकर फासले पर लेट जाता है और उसे बोलता है कि वो अब सो जाए। अच्छा ठीक है, पर जल्दी सो जाना, मुझे फिर काम भी करना है। जिमिन ऐसा से जाकर शुगा को बैठा कर लेती है जिसकी वजह से शुगा की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो घबरा जाता है। जिमिन प्लीज दूर रहो, प्लीज मुझे इसी तरह सोना है, मुझे सोने दीजिए ना। ओह जिमिन ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे कहते हैं और मेरी सांस लेता हुआ खुद को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि जिमिन उसके इतने करीब होती है। फिर कुछ टाइम बाद दोनों सो जाते हैं। ठीक है, आज तो संडे है तो ये फिर किधर चलेंगे? ताहिर शुगा डैडी शावर ले रहे हैं। This is not fair डैडी, अकेले अकेले शावर ले रहे हो। I am just calm। इससे पहले कि जिमिन वॉशरूम की तरफ जाते हैं शुगा शावर लेकर बाहर आ जाता है। अरे ये क्या, मुझे तो लगा था कि ये टॉवल में बाहर आएंगे लेकिन ये तो पूरे कपड़े पहनकर बाहर आए। तुम अभी तक अपने रूम में नहीं गए, इस टाइम भी तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है क्या? जा रहे हैं। फ्रेश होकर नीचे जाती है और देखती है कि शुगा ब्रेकफास्ट बना होता है।
ये तो खाना बनाते हुए इतने हॉट लग रहे हैं, तो वो करते हुए कैसे लगते हो? ये आप क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ दोनों के लिए, क्योंकि अब मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बनाना भी आता होगा। ये आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं या फिर तुम अपनी तारीफ समझो? तुम्हारी मर्जी, जो समझना है समझ लो तुम। अब चलो नाश्ता कर लो या फिर खड़े ही रहना तुम्हें। खाना तो आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। अच्छा तो लगता है आज संडे और आप घर पर ही तो फ्री ही होंगे ना फिर। तो मैं क्या करता है, क्योंकि आज मैं मूवी नाइट रख रही हूँ और आज आपको मेरे साथ मूवी देखनी होगी और आज हम नहीं सोएंगे। मेरा दिल किया तो देख लूँगा। सब कुछ हो गया, कुछ रहता तो नहीं ना। आज तो मैं अपने शुगर डैडी को अपने दिल की बात बताकर रहूँगा हर हाल में। आफ्टर ऑल इतनी तैयारी की है, उन्हें जरूर पसंद आएगा। जिमी लिविंग रूम को डेकोरेट करती है। ये सब तो अच्छा लग रहा है। अब मैं खुद जाकर ना तैयार हो जाती हूँ। जिमी रेडी होकर शुआ के रूम में जाती है शुगा को बुलाने के लिए। अब क्या हुआ जिमी? चले आए ना, आकर अब मेरे साथ मूवी देखें। हम दोनों मूवी देखेंगे। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, आप बस चलें। अब इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या गलत बोला? ये बोला ना कि मेरे साथ आकर मूवी देखें। अब चलें। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जा रही हूँ, लेकिन आप जल्दी आना। अब पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। फिर शुगर थोड़ी देर बाद लिविंग रूम में चला जाता है और जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है। क्या हुआ? ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? कि मैंने कोई कमी या कोई गलती तो नहीं कर दी? जिमी, ये क्या है ये सब? ये इतना ज़्यादा तुमने क्यों डेकोरेट किया हुआ है? क्या हुआ? मैं तो ऐसे ही देखती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ भी ऐसे किया। क्यों मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे ये मूवी नाइट कम और मूवी डेट ज़्यादा लग रही है। फिर जिमी मूवी ऑन करके शुगा के पास जाकर बैठ जाती है। तुमने हॉरर मूवी क्यों लगाई है? तुम देख सकती हो? क्योंकि ये मूवी न्यू आई है और मुझे देखनी है। क्यों, आपको डर लगता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता डर। जिमी बहुत ही क्लोज शुगा पे बैठी हुई थी और जैसे ये मूवी स्टार्ट होती है थोड़ी देर बाद हॉरर सीन आता है, जिसकी वजह से जिमी चीख मारकर शुगा के घोर में जाकर बैठ जाती है। जिमी, ये क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो, उठो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर इस ट्रेन बाइसिकल किसने मुझे पकड़ लिया तो नहीं, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। चलो पीछे हटो ताकि मैं जाकर मूवी तो बंद करूँ। फिर वो चढ़ी बाई नहीं आएगी ना, पकड़ के तुम्हें लेकर जाएगी। पीछे हटो। नहीं नहीं, मूवी नहीं बंद करनी है, मुझे मूवी देखनी है और यहीं पर बैठ के देखनी है। क्या करूँ मैं? इसे कैसे पीछे हटाऊँ? शुगा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि जिमी उसके घर में जाकर बैठी थी और उसके प्राइवेट पार्ट पर टच हो रही थी और जिमी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी और वो उसे पता था कि शुगा को क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटती। जिमी, पीछे हटो। अब शुगा का कंट्रोल खत्म हो चुका था। वो जिमी को कमर से पकड़ता है और खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी शुगा को किस करने लगती है। शुगा जिमी के सिर पर से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जिमी को
सब। हाँ, लेकिन जिमिन शुगा की कोई बात नहीं सुनती। वो फिर से शुगा को किस करने लगती है। इसके बाद जिमिन शुगा को छोड़ देती है और गहरी सांस लेती है। I love। इससे पहले कि जिमिन अपनी पूरी बात करती, उसके मॉम डैड आ जाते हैं। जिमिन बच्चा, कहाँ पर हो तुम? क्या मम्मा? जिनकी आवाज सुनकर ही जिमिन जल्दी से शुगा के गोद से उतरती है और पीछे पर बैठ जाती है और अपने बालों और कपड़े सीधे करती है। और फिर शुगा भी अपने बिखरे बालों को और खुद को सेट करके जिमिन के फासले पर बैठ जाता है। अरे जिमिन, शुगा, आप दोनों लिविंग रूम में? यस डैड, वो मैं और अंकल शुगा मूवी देख रहे थे। चलो फिर ठीक है, आप दोनों अपनी मूवी कंटिन्यू करो, हम लोग चलते हैं। बहुत ज़्यादा थके हैं, रेस्ट करेंगे अब। शुगा, मेरी बात सुनो। शुगा जिमिन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है, फिर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अब क्या होगा? अच्छा भला इज़हार करने वाली थी, ये मॉम डैड को भी अभी आना था क्या? फिर शुगा अपने कमरे में आता है और अपने कमरे को लॉक कर लेता है और दरवाजे के साथ पिन हो जाता है, क्योंकि शुगा को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी और वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है। फक जिमिन, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया। I can't control myself। मैं क्या करूँ? शुगा को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती हैं, इसलिए वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है और उसे रब करता है और जिमिन का नाम मॉम करते हुए ऊंची आवाज़ से जिमिन का नाम लेता है। मॉम डैड तो इस टाइम सो चुके होंगे, मैं ज़रा देखती हूँ शुगा डैडी क्या कर रहे हैं। ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं शुगा के रूम से? व्हाट? जिमिन शुगा को ये सब करता हुआ देख लेती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि मेरे शुगर डैडी भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं। जिमिन, तुम शुगा के रूम के बाहर क्या कर रही हो और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मम्मा, वो बस मैं जा रही हूँ। जिमिन ये कहकर फिर भी स्टिल वहीं पर खड़ी रहती है। जिमिन, लगता है तो वो सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा है अपने रूम में जाओ। अच्छा ना मम्मा, जा रही हूँ। फिर जिमिन अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाकर शुगा के बारे में सोचने लगती है। उफ, क्या सीन था। वो भी मेरे डैडी मेरा नाम पुकारते खुद को टच कर रहे थे। उफ, और तो वो मेरे डैडी ये कितनी बड़े, ओह माय गॉड। और शेमलेस जिमिन, अब सो जा। और क्योंकि सुबह उठ कर डैडी शुगा से पूछना भी तो है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। डैड, वो अंकल शुगा ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? मॉर्निंग मेरी जान, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गई हो। मैं शोर के बगैर ही और नाश्ते के लिए भी जल्दी से आ गई। और रही बात तुम्हारे शुगा अंकल की, तो वो आज जल्दी ऑफिस के लिए चले गए। पता नहीं क्यों उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जिन तुम्हें से ब्रेकफास्ट करवाना चाहिए था, वो बाहर का तो कुछ खाता नहीं है, तो वो पूरा दिन आज क्या भूखा रहेगा। तुम उसे नाश्ता करवा कर भेजना चाहिए था। क्या डैड, वो सच में बाहर का कुछ नहीं खाते? इसका मतलब वो आज पूरा दिन भूखा रहेंगे। मम्मा, आप एक काम करो, आप लंच बॉक्स रेडी कर दो, मैं उनको ऑफिस में जाकर दे आऊँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम जाकर लंच बॉक्स से दे देना, क्योंकि मैंने ऑफिस नहीं जाना, मैंने किसी काम से दूसरी साइड पर जाना है, तो अच्छा होगा। माय शुगर डैडी, आपको जितना मुझसे भाग लेना भाग लें, आना तो आखिर आपको मेरे पास ही पड़ेगा। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, आपसे पूछने कि आप आखिर
क्या कर रहे? डैडी, ओह नो, मेरा मतलब है मिस्टर शुगा काम करें। मैम इस टाइम वो अपने कैबिन में है। फिर जिमिन शुगा के कैबिन की तरफ चले जाते हैं। मिस लिसा, ये प्रोजेक्ट वाली फाइल है जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये जाकर मिस्टर किम को दे दीजिएगा। यस सर, लेकिन मिस्टर किम अभी तक ऑफिस नहीं आए। जब वो आएंगे तो फिर मैं उनको दे दूंगी फाइल। जी ठीक है, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। लिसा जाते हुए जानबूझकर शुगा के ऊपर गिर जाती है। सॉरी सर, ये क्या बदतमीजी है, उठो यहाँ से। इसी टाइम जिमिन भी कैबिन में आ जाती है और फिर लिसा जल्दी से उठ जाती है। जिमिन मैम, ये क्या हो रहा था यहाँ पर? हाँ जिमिन मैम, वो मैं अब यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा मुझे इस ऑफिस में तुम नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिमिन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर लिसा वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ये गलत है जिमिन, तुम मुझे इस तरह छोटी सी गलती से फायर नहीं कर सकती। माना कि तुम्हारे पापा का ऑफिस है, लेकिन ये गलत है और यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि वो लड़की आपकी गोद में बैठकर क्या कर रही थी? हाँ, और आपने कितने मजे से उसे करने दिया? क्यों, आप उसे उठा नहीं कर सकते? मैं उसकी इस तरह से करने से आपको ज्यादा मजा आ रहा था। जिमिन, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो, और नेक्स्ट टाइम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात बिल्कुल भी मत करना। और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन बैठता है। जवाब नहीं, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। जिमिन शुगा को चेयर पर पुश करके उसे किस करने लगती है। और वो कैसे भला? शुगा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन अपना पूरा वजन डालकर शुगा पर होती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। इसलिए फिर शुगा जोर से उसे पुश करता है और अपने से अलग कर। जिमिन, ये क्या बदतमीजी है, क्यों कर रही हो तुम ये? रात को भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं। आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे शुगा। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपके करीब आए या कोई आपको टच भी। You are only me, cause I fucking love you, Mr. Min Yoongi. जिमिन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अंकल हूँ तुम्हारा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे बारे में। जिमिन की ये बात सुनकर शुगा फिर से अपने दिल को एक बार फिर से बेकाबू होने देता, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। नहीं, मैंने आपको कभी अपना अंकल नहीं माना, और आप कौन से मेरे सच में अंकल हैं? आप बस पापा के दोस्त हैं, और आप भी तो मेरे बारे में इस दिल में कुछ रखते हैं ना, वरना रात को इस तरह से मेरा नाम लेते हुए, अपने बारे में सोचते हुए खुद को इस तरह से टच करना। My daddy, you know, I mean to say that। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने देख लिया था वो सब, कि आप किस तरह मेरा नाम लेते हुए मेरी सोच को खुद को टच कर रहे थे और खुद को सुकून दे रहे थे। माय डैडी शुगा, आपके लिए खाना लाई थी, मम्मा ने भेजा था, ये खा लिया और शाम में इधर जल्दी आना डैडी। शुगा, ये क्या कर दिया तुमने? मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूँ कि जिमिन ने मुझे वो सब करते हुए देख लिया। हाँ, ये कहाँ फंस गया मैं। शुगा, तुम अभी तक यहीं पर काम कर रही हो, घर नहीं चलना तुम्हें? नहीं, वो
सुबह भी जल्दी आ गई थी, इतना ज्यादा काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब चलो घर चलो, कल आकर काम कर लेना। जिमिन की वो सब बातें सुनने के बाद शुभा का दिल नहीं करता, उसे फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर नहीं जाता। लेकिन नामजुन के कहने पर वो घर चले जाता है। मामा पापा अभी तक क्यों नहीं आए, या आज फिर लेट आएंगे? पता नहीं बेटा, मुझे तो तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर अभी तक आएंगे। अभी मैं कॉल करके पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद नामजुन और शुगा आ जाते हैं। नामजुन आज इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? हाँ वो आज कुछ काम ज्यादा था इसलिए। जाओ शुगा फ्रेश होकर आ जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, मैं तब तक डिनर रेडी कर देती हूँ। शुगा जिमिन को एक बार भी नहीं देखता, वो बिल्कुल उसे इग्नोर करके फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर बाद में डिनर करने के लिए आ जाते हैं। सब लोग डिनर कर रहे होते कि जिमिन को कैसे शरारत सोचती है। वो शुगा की टांग को पाँव लगाते हैं, जिसकी वजह से शुगा नर्वस हो जाते हैं और उसे कफ स्टार्ट हो जाती है। शुगा आराम से खाओ। जिमिन अंकल को पानी दो। जी मम्मा, ये ले पानी। जिमिन अपने पाँव को पीछे रखो, समझ आई? लेकिन जिमिन कहाँ सोने वाली थी, वो तो वही करेगी जो उसकी मर्जी होगी। जिमिन कंटिन्यू वही काम कर रही होती है, जिससे शुगा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। जिमिन मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, इन हरकतों से बाहर आ जाओ, साइड पर हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जिमिन की इन सब हरकतों से शुगा अपना कंट्रोल खोता है, लेकिन वो जल्दी से उठ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। क्या हुआ शुगा, तुम ऐसे क्यों उठ रही हो? वो मेरा डिनर हो गया, बस मैं अपने रूम में अब जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, गुड नाइट। जिमिन अब तुम किधर जा रही हो? अपना डिनर तो पूरा फिनिश करो। नो मामा, बस मेरा हो गया, मैंने कर लिया। अब मुझे जल्दी सोना है, मुझे सुबह जल्दी कॉलेज जाना है, मेरा कल एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। जिमिन फिर से शुगा के रूम की तरफ जाती है और देखती है कि शुगा कहाँ पर है। अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला पर शुगा कहाँ है, वो तो नजर नहीं आ रहा। जिमिन ये कह रही होती है कि शुगा पीछे से उसे पकड़कर दीवार पर पिन कर देता है और गुस्से से उसे देख रहा होता है। ओह, तो अच्छा आप मेरा ही वेट कर रहे थे। ये क्या बदतमीजी थी नीचे, हाँ, जो तुम कर रही थी? अगर तुम्हारे मम्मा पापा देख लेते तो क्या बोलते? क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? क्या देख लिया, क्या देख लेते वो, मैंने तो कुछ नहीं किया। शुगा गुस्से से जिमिन को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। शुगा और ज़रा डीप किस करता हुआ जिमिन को अपनी तरफ पुश करता है। जिमिन के लिप से खून निकल आता है, जो शुगा को और ज़्यादा कमज़ोर करा था। वो ना चाहते हुए भी जिमिन को अपनी तरफ करीब करता है और उसे बैक पर गिरा देता है।
सुबह कहाँ जा रहे हो? इस तरह मुझे प्लेजर फील करवा कर तुम मुझे इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। बिल्कुल भी नहीं जिमिन, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने 2 बार पहले जो मुझे इतना तंग किया ना, इसकी पनिशमेंट है। अब तुम्हारी बारी। दूसरी बात तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज वापस आओ। कैसे मेरे साथ कर सकते? मुझे इस वक्त उसकी बहुत जरूरत है। मुझे इतने ज़्यादा दर्द में छोड़कर चला गया, सच अ कोल्ड पर्सन। जिमिन बेटा, कि सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? ब्रेकफास्ट तो कर लो। नो मॉम, मुझे आज जल्दी जाना है, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। जिमिन, क्या हुआ? जब से तू आई है चुप है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताना मुझे। एक तो बात मुझे बताती है, बट आज तेरा बिहेवियर कुछ चेंज है। प्लीज बता क्या हुआ? यार वो कल रात को ना, फिर जिमिन तेरे को सब कुछ बता देगी जो कल रात सुबह और उसके बीच में हुआ था। What the hell जिमिन, तुम लोग इतने सीरियस कैसे हो सकते हो? घर में अंकल आंटी भी जगह वो देख लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, तो कैसे उनको इस तरह से खुद को टच करने दे सकती? ये तो रॉन्ग है ना। क्या करूँ यार, तुझे पता है मुझे उनको देखकर कंट्रोल नहीं होता। और 3 साल बाद आए थे और मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये सब पनिशमेंट के तौर पर मुझे कर दिया। अब पता मैं क्या करूँ? और मुझे इतना तो पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो इजहार करने से डरते हैं। मुझे किसी भी तरह उनके मुँह तक दिलवाना पड़ेगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। प्लीज कुछ कर, अगर वो मुझे ना मिले मैं मर जाऊंगी। प्लीज कुछ कर। डोंट वरी जिमिन, पर मैं तुझे जैसा करूँ कहूँगी तूने वैसा ही करना है। आई एम श्योर ये प्लान जरूर काम करेगा और तुम्हारे डैडी तुमसे खुद आकर कहेंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। सच में कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू के, आई लव यू। हे स्टूपिड, मुझे ऐसा मत बोल। तू ना अपने अंकल शिवा को बोलना, मुझे नहीं। और शट अप है, प्लीज उनको अंकल मत बोला कर तू तो। जिमिन बेटा, आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। और सुबह तुम ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई थी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? यस मामा, मैं ठीक हूँ और मेरा सुबह टेस्ट था इसलिए मैं चली गई। और अभी मुझे भूख नहीं है तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन जिमिन बेटा, ऐसे खाली पेट रात को नहीं सोते, प्लीज कुछ तो खा लो। नो डैड, अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है और अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं रात को कुछ खा लूँगी, बट अब नहीं। प्लीज गुड नाइट। ये आज मुझे इग्नोर क्यों कर रही? कल रात कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया? शिवा ये ऐसे इसलिए सोचते हैं क्योंकि जिमिन से टोटली इग्नोर करता है, उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और नाइस से बात करती है। 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन जिमिन शिवा को कंटिन्यूसली इग्नोर करती है, लेकिन शिवा को ये पसंद नहीं आता कि वो उसे इग्नोर कर रही है। जिमिन बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो? मामा मैंने आपको बताया तो था, तेरे घर पार्टी है और हम सब फ्रेंड्स वहीं पर होंगे, तो इसी पार्टी में जा रहे हैं। जिमिन बेटा, आपको पता है कि मुझे नाइट पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आप कैसे जा सकती हो? प्लीज ना डैड, जाने देना। आप तो सिर्फ अच्छे तरीके से जानती हो ना, तो फिर क्यों आप मना करें? प्लीज मुझे जाने, सब फ्रेंड्स होंगे वहाँ पर। ओह जिमिन बेटा, एक तो तुम भी ना अपना इनोसेंट सा फेस बनाकर सारी बातें मनवा देती हो। तुम पार्टी में जाना चाहते हो ना, ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें शुगा के साथ जाना पड़ेगा और उसी के साथ वापस आना पड़ेगा। मैं तुम्हें अकेले को बेच नहीं सकता, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं पापा, रहने दे, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी मुझे अभी कोई काम नहीं है, मेरा हो गया, मैं फ्री हूँ, तो मैं जिमिन को ले जाऊँगा। फिर शुगा और जिमिन के घर के लिए निकल जाते हैं।
मुझे पता है। आपको पैसे बदल के घर का मिलते एड्रेस नहीं बताया और आप तो पहली बार जा रहे हो ना उसके घर। नहीं, मेरा मतलब है तुम साथ हो ना, तो तुम बता दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। वो जिमिन उस दिन के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए अंकल शुदा, मैं इस बारे में भूल चुकी हूँ। अच्छा होगा कि आप भी भूल जाएं कि ऐसा कुछ हुआ भी था। थोड़ी देर बाद वो के घर पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच जिमिन यार, तुम आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि तुम शायद नहीं आओगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया था मुझे, क्यों ना आती मैं, चाहे दुनिया इधर की उधर होती, लेकिन मैंने जरूर आना था। थैंक गॉड जिमिन तुम आ गए, वरना हमें तो लगा था तुम आओगे नहीं। आई एम सो हैप्पी तुम्हें देखकर, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, चलो लेट्स पार्टी एंजॉय करते हैं। और जिमिन आज तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, पहले से भी कहीं ज़्यादा सुंदर। मैं लिटिल बनी जंकुक, तुम भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। और थैंक यू सो मच फॉर माय कम्प्लीमेंट। और मुझे आई थिंक लग रहा है तुम मेरे साथ शायद फ्लर्टिंग कर रहे हो, क्यों? ये देखकर गुस्सा शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। चलो आज जिमिन हम डांस करते हैं। यार तुम लोगों के चक्कर में तो मैं ऐसे ही फंस गया। तुम लोग मुझे मरवाओगे अंकल से। वो जिस तरह से मुझे घूर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है आज तो मेरी आखिरी याद है। मैं मर जाऊंगा जिमिन, प्लीज बस कर दे। कोई कितना जेलस करवाएगी उस बेचारे को। और शट अप तुमको कुछ नहीं होता। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पता नहीं किस बला से तुम्हारा नाता है। तुम प्लीज मुझे टाइटली हेल्प करो और बस देखो। वो जिस तरह से मुझे घूर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो तेरे चक्कर में भूत नहीं मुझे भूत बना देंगे। प्लीज अंकुल डरो मत, वरना उन्हें शक हो जाएगा। और प्लीज हमने अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी है ना, तो प्लीज कर लो। जंकुक प्लीज डरना छोड़ दे, कुछ भी नहीं होगा। वो कुछ भी नहीं तुझे करेगा, ठीक है? जिमिन हमारा प्लान काम करके तुम्हारे बिल्ली को गुस्सा आ रहा है। जिमिन बस बहुत हो गया, अब चलो घर। क्या इतनी जल्दी? थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, अभी तो हमारी पार्टी चल रही है। प्लीज तुम्हारे पापा का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था काफी टाइम हो चुका है तो जिमिन को लेकर घर आ जाओ। तो अब चलो। फिर शुगा जिमिन का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ले जाते हैं और गाड़ी में बैठा देता है। ये सब बदले तुम क्या कर रही थी? क्यों उस लड़की के साथ चिपक कर डांस कर रही थी? उसकी फजूल बातों पर मुस्कुरा रही थी, शर्माया जा रहा था। वो मेरा फ्रेंड है, अगर मैं उसके साथ डांस करी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? हाँ, जो तुम पर मेरे मोहब्बत का कुछ दिनों भूत चढ़ा था वो क्या उतर गया? बस इतना ही था? हाँ उतर गया भूत। मैं ही पागल थी जो आपके पीछे पीछे घूमती थी। याद है आपको? आपने ही बोला था ना मुझे कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ऐसा सोचना गलत है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा सोचो मत। तो फिर आप क्या है? ओह अच्छा, तो इतनी जल्दी मेरी मोहब्बत का भूत उतर गया तुमसे? हाँ लेकिन जिस मोहब्बत का भूत मुझ पर सवार है वो कभी नहीं उतरेगा और ना ही कभी उतरेगा। और आज जो तुम्हें दिखा कर रहूंगा मैं। शुगा ये क्या कर रहे हो? और ये कहाँ लेकर जा रहे हो? घर का रास्ता ये तो नहीं है। प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लग रहा है। क्यों? जब
जब उस लड़के के साथ चिपक कर डांस कर रही थी तब तुम्हें डर नहीं था लग रहा? बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। कहीं मेरी गेम मुझ पर ही ना उल्टी पड़ जाए। मैं तो बस इन्हें जलस करवाना चाहती थी। ये तो जल भूनकर काला कोला होते जा रहे हैं। फिर सुबह एक मंजिल के बाद गाड़ी रोकता है और जिमिन को उसके अंदर लेकर जाता है। ये किसका घर है शुभा? और आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? चलो मुझे अपने घर जाना है, छोड़ो मुझे। किसका हो सकता है जिमिन? ये लिंग शुगा का घर है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि मैं किसी के घर में तुम्हें ले जाकर वो सब करूँगा तुम्हारे साथ? हाँ क्या आपका घर? अगर आपका घर है तो फिर आप हमारे घर पर क्यों रहते? आप अपने घर पर क्यों नहीं रहते? कंफ्यूज मत होइएगा कि शुगा पर यहाँ पर भी कोरिया में मतलब कि वो दवाई देता है। आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? अगर आपका घर है तो फिर आपने हमारे घर पर क्यों रहते थे? आपने हम सबसे झूठ बोला ना? ओ जिमिन बेबी, अपने डैडी से इतने सवालात क्यों? स्वीटहार्ट, थोड़ा सा सब्र कर लो, सब जवाब मिल जाए। लेकिन शुगा जिमिन की कोई बात नहीं सुनता। वो जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन ने शुगा को परमिशन दे दी थी। शुगा जिमिन को अपने करीब करके और बहुत जोर से उसे किस करने लगता है। शुगा जिमिन को बहुत जोर से बाइट करता है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जिमिन के चेस्ट पे आता है और वो उसको सक करने लगता है। उसके प्राइवेट पार्ट पर टच होता है जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा मोन करने लगती है। शुगा प्लीज डैडी कंट्रोल, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जिमिन बेबी तुम्हें किसने क्या कंट्रोल करने को? इस टाइम कंट्रोल करने का नहीं है। तुम जोर जोर से मेरे नाम का मोन करो। कॉल मी डैडी, कॉल मी बेबी, कॉल मी डैडी। और डैडी प्लीज डैडी मुझे कंप्लीट करो। I need you, I need you। शुगा I need you डैडी। ओ बेबी तुम्हारी और बॉडी मुझे और ज़्यादा क्रेज कर रही है। इतने सालों से मैंने जो अपने आप को संभाल कर रखा था, कंट्रोल करके रखा था, आज वो कंट्रोल में खो रहा हूँ। आई एम सॉरी
बेबी, अगर मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ तो, क्योंकि आज मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा। आई एम सॉरी जिमिन। तो डैडी, किसने कहा है आपको कंट्रोल करने को? प्लीज़ मुझे कंप्लीट कीजिए डैडी। I love you, डैडी। I love you। और अच्छी करिए डैडी। और ज़्यादा डैडी। मैंने क्या जवाब दूंगी कि रात में किधर थी? ओह नो, मैं कैसे
शुगा और जिमिन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन, तुम्हें इतना समझ नहीं आता, तुम्हें मना किया इस सारे शॉर्ट कपड़े पहनने से, तो फिर तुम क्यों पहन कर रही हो? जाओ रूम में जाओ और जाकर चेंज करके आओ। नो मामा, क्या है, मैं हमेशा ऐसे तो कपड़े पहनती हूँ, आप क्यों हर बात पर मुझे ऐसे रोकती टोकती हो? मैं नहीं चेंज करके आ रही, मैं ऐसे ले रही हूँ। जिमिन शॉर्ट स्कर्ट पहनकर घूम रही थी, जिसकी वजह से जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिमिन को गुस्सा करती है। जिन, क्या हो गया? तुम आजकल बहुत ज्यादा जिमिन पर गुस्सा करने लगी हो, क्या हो गया? हर बार वैसे ही तो कपड़े पहनते हो और इस बार पहन ली तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता जिन, ऐसे गुस्सा नहीं किया। नामजुन, ये सारी की सारी गलती तुम्हारी, तुमने ही अपनी बेटी को सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है, वो मेरी जरा सी भी बात नहीं मानती। पापा देखो ना, मम्मा हर बार मुझे डांटती रहती है, जब देखो अब प्लीज मम्मा को बोलो ना। ओके ठीक है, बोलता हूँ। अरे शुगा, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुमसे जरूरी काम है। हाँ बोलो नामजुन। शुगा जैसे ही बैठा उसके सामने नजर जिमिन पर पड़ती है, जो शॉर्ट ड्रेस में बैठी रहती है और उसकी स्मूथ लड़की बॉडी उसे देख रहा होता है। पाप अपने पास बिठाता है और प्रोजेक्ट के साथ चला जाता है। नामजुन, एक मिनट जरा मेरी बात सुनना। यस आई कमिंग जिन। शुगा, ये तुम फाइल्स खोलो, मैं तब तक जिन की बात सुनकर आता हूँ। नामजुन वहाँ से चला जाता है, तभी जिमिन शुगा के पास जाकर बैठ जाती है। ओह डैडी, आप ऐसे इतने घूरकर मुझे क्यों देख रहे हो, जैसे आप मुझे पहली बार देख रहे हो? नहीं नहीं तो मैं तो नहीं देख रहा। और प्लीज तुम दूर बैठो, तुम्हारी मॉम डैड घर पर ही हैं। आप उनकी फिक्र मत करो, वो तो यहाँ पर नहीं है ना। बट मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है रही, क्या वो आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग क्यों हो रही है? जब मेरे सामने इतनी हॉट एंड सेक्सी मेरी बेबी होगी तो हॉटनेस तो मुझे होगी। और प्लीज़ ऐसे हरकतें मत करो, वरना मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। अब मैंने ऐसा क्या करती है डैडी? सच में जिमिन, जब तुम नॉटी और इनोसेंट बनती ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। हाँ, इतनी रात हो गई है, अब मैं शुगा के कमरे में कैसे जाऊँ? अगर मॉम डैड ने किसी ने देख लिया तो फिर मैंने क्या जवाब दूंगी? बट मुझे शुगा के रूम में जाना है, मुझे उसे देखना है। जिमिन अभी ये सब सोच ही रही होती है कि जिमिन के गेट पर नॉक होता है। हाँ, इस वक्त कौन हो सकता है? जिमिन जैसे गेट खोलती है, आगे शुगा होता है। शुगा जल्दी से अंदर आता है, रूम को लॉक करता है और जिमिन को अपनी तरफ खींच उसे किस करने लगता है। आफ्टर 20 मिनट्स बाद शुगा किस ब्रेक करता है। शुगा, तुम यहाँ पर क्यों आए? और अगर मॉम डैड ने देख लिया तो फिर क्या बोलेंगे? प्लीज तुम यहाँ से जाओ। यस माय लव, आई नो, मुझे पता है मैं यहाँ पर कुछ करने भी नहीं वाला। मैं तो यहाँ पर बस अपने लव को गुड नाइट किस देने आया था। गुड नाइट किस के बहाने कुछ और करने का इरादा तो नहीं था ना आपका? हाँ जिमिन, सीधा दिल पर बात लगी है। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बट ये वक्त तो ये जगह सही नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि अगर मैंने कुछ किया तो तुम्हारी आवाज़ें सुनकर तुम्हारे मॉम डैड आ जाएंगे ना, तो उन्हें पता चल जाएगा तुम क्या कर रही हो, इसलिए। हाँ, शट अप शुगा, तुम कितने ज़्यादा नॉटी शेमलेस होते जा रहे हो। ओहो, माय
शर्माना भी आता है। जिमिन ने तो तेरे पास शर्माते हुए देखा। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ तो तुम इस तरह की बातें करोगे तो शर्म तो मुझे आएगी ना। किस तरह की बातें? शुभा प्लीज। शुभा, अगर मॉम डैड ने हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा? तुम इधर आओ। ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन शुभा, मुझे नहीं, प्लीज, मैंने कहा ना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। बस ये सोचो कि हम दोनों साथ हैं, हमें किस तरह खुद को कंट्रोल किया होगा। वो तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा मिस्टर मिन, क्योंकि ये आपका मेंशन है, ये मेरा घर है और मेरे घर में आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत जल्द मिस्टर किम से हमारी रिलेशन की बात करूँगा, क्योंकि अब मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने साथ रखूँगा। मुझे इस बात पर थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि जिमिन है बच्चों के साथ रहती थी। जिमिन, ये इतना प्यार होकर कहाँ पर जा रही है तुम? मम्मा को मैं पैर की तरफ जा रही हूँ, कुछ काम का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था इसकी वजह से। ठीक है बेटा, तुम आज नहीं जाना, फिर कभी चले जाना, फिर छुट्टी कर कॉलेज से कर लेना, बट तुम आज कहीं पर नहीं जा रही, आज घर पर गेस्ट जा रहे हैं, उन्हें देखना है। So what मामा, आप हो ना घर पर, तो 10 साल बाद भी कर सकते हो, तो फिर मेरा रुकना जरूरी है क्या? मुझे पूरा जरूरी काम है, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, वरना मेरे मार्क्स कम आएंगे। जी नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना, तो तुम टाइगर नहीं जाओगे, मतलब के नहीं जाओगी, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मामा, आप मुझसे इतना ज़्यादा शॉर्ट क्यों कर रहे हो? घर पर कैसे तो आ रहे, तो मैंने सिर्फ कहा था आप देख लोगे, तो आप इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि देखो बेटी, वो लोग तुझे देखने के लिए आए हैं, इसलिए तेरा घर पर रहना जरूरी है। क्यों मामा, आप मुझसे मॉडलिंग करवा रहे हो या फिर मुझे म्यूजियम में रखना है जो लोग वो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? जिमिन, तुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं, और अगर तुम्हें जाना ही ना फिर तो शौक से जा, लेकिन अपने पापा को ना जवाब दे देना कि तुम यहाँ से क्यों गई थी। लड़की वाले? पर मामा, आपने तो मुझसे कुछ पूछा नहीं, आप कैसे लोगों को बुला सकते हो? मामा, मैं तो नहीं जा सकती। जिमिन, मुझसे ज़्यादा आर्गुमेंट मत कर, मैंने जब तुम्हें एक बार बता दिया तो बता दिया, अगर तुम्हारी मर्जी, और बाद में अपने पापा को जवाब देती रहना। बट मामा, मेरी बात तो सुनिए मामा, ये तो जी मन से चली जाती है। हाँ, ये क्या मुसीबत है, अभी सिर्फ थोड़ी देर ही गई थी हमारे रिलेशनशिप को, ये मुसीबत पाना जरूरी कर गया, ये मुझे कभी कुछ देख नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? शुभा को कॉल करती हूँ। जिमिन शुभा को कॉल करती है, लेकिन शुभा कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो मीटिंग में बिजी होता है। शुभा, पिकअप द फोन। शुभा, ये फोन से उठा रहे, एक बार देख तो सकता है कि किसकी कॉल आ रही है। मैं क्या करूँ? ये तब फोन उठाएगा जब मुझे कोई और ले जाएगा। कब से इससे मामा से पापा से बात करने को बच चुकी, ये मौका ढूंढ रहा था, अब मौका से मिल जाएगा। अब मैं मामा को कहते मैं किसी को भी संसार भी नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ शुभा को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूँगी, उसी से प्यार करती हूँ। बट मम्मी को ये बात मैं कैसे बताऊँ? अगर मुझे मना कर दिया तो, और मेरी शादी जबरदस्ती है। नो, मैं फोर्सफुली शादी करूँगी, बट मैं शादी नहीं करूँगी। जिमिन बेटा, चलो नीचे गेस्ट आ गए हैं और तुम्हारे पापा भी आ गए हैं। मॉम, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो मॉम? अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा है ना, तो मैं भी स्टडी कर रही हूँ, तो फिर आप इसके बीच ये शादी ये रिश्ता आप ऐसे क्यों कर रहे हो? जिमिन बेटा,
और शादी के बाद भी तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें एक बार तुम पसंद आ जाओ। मॉम, अगर मुझे पसंद आ गई बट वो मुझे पसंद नहीं आई तो फिर क्या आप मेरी शादी कर देंगे? या ऑफकोर्स बेटा, क्योंकि लड़की की पसंद देखी जाती है ना, तो फिर इसमें क्या है? बट मॉम, मुझे भी तो रजामंदी चाहिए ना कि वो मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो तेरी होगी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिमी, मुझे ये सब नहीं पता, तुम चुपचाप नीचे चलो। जिमी को अभी हमने लेकर जाते हैं जहाँ पर सब गेस्ट बैठे होते हैं। सच में मिस्टर नामजन, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, हमें ये पसंद है। मुझे पता था आपको मेरी बेटी बहुत पसंद रही, इसलिए मेरी बेटी है इतनी प्यारी। ये बात हो रही होती है तभी वहाँ पर शुभ आ जाता है। सही टाइम पर आए थे शुभ। ये देखो, जिमी को देखा लड़के वाले आए हैं और उन्होंने जिमी को पसंद भी कर दिया। मुबारक हो। फिर जिमी शुभ को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। और ये मिस्टर मिलियन है, नामजन के फ्रेंड है और जिमी के अंकल। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सच में जानो, मुझे यकीन नहीं आ रहा हमारी जिमी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। हाँ, सच में नामचीन है भी बहुत फ्रेश है और हमारी जिमी की वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे भी बहुत पसंद आया। आप लोग बातें करें, मैं बहुत ज़्यादा टाइम हूँ तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। बट जिमी, तुमने तो कुछ खाना खाया ही नहीं, तुम्हें डिनर तो मतलब फिर चले जाना। नो, मुझे भूख नहीं है। जिमी की तरफ देखते हुए कहता है। मॉम, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। बट जिमी बेटा, आपने भी कुछ नहीं खाया, कुछ खाना खा लो उसके बाद सो जाना। नो डैड, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। जिम, इसका मूड क्यों ऑफ है? तुमने इसे बताया नहीं था क्या? आप ये बात छोड़ें, मुझे सब पता है इसका मूड क्यों बना हुआ है। सुबह जिमी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और नामजन और जिन का सोने का इंतजार करते हैं ताकि वो बात कर सके। मॉम डैड पता नहीं कब सोएंगे, मुझे हिंदी से बात करनी है। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मॉम डैड, आप ये नहीं समझ सकते मेरी फीलिंग्स को। मैं नहीं कर। हम सफर में तो है, हम सफर है नहीं, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। चांद भी रूठा। शुभ देखता है कि नामजन और जिन सो चुके हैं तो शुभ जो है वो जिमी के रूम की तरफ जाता है। जिमी, आर यू ओके? शुभ, शुभ, तुम जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्लीज शुभ, कुछ करो। डोंट क्राई मेरी जान, मैं कुछ करता हूँ ना, बट प्लीज तुम पहले चुप हो जाओ, रोना बंद करो। तुम जब रोती हो तो तुम्हें पता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये सब अचानक से ये कैसे हो गया? मामा, शुगा, मामा को शायद उन्हें पता चल चुका है और उन्हें शायद शक हो गया था और उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा रूडली बात की। ये तो मैंने भी नोट किया था, तुम्हारी मम्मा मुझसे बहुत ज्यादा रूडली बात करती है और बहुत कम करती है। बट
मुझे लगा शायद वैसे ही जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और शुगा उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे समझ नहीं आ रही होती वो किस तरह से चुप करवाए। प्लीज जिमिन चुप हो जाओ। ओह गॉड सेक, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ ना। प्लीज तुम रोना तो बंद करो, तुम्हें पता है मुझसे तुम्हारा रोना नहीं बर्दाश्त हो रहा। प्लीज जिमिन। शुगा प्लीज चलो, मॉम डैड को सब कुछ सच बता देते। मैं और ज्यादा उनसे नहीं छुपा सकती और ये शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। प्लीज शुगा चलो। ओके जिमिन चुप तो करो, क्यों इतना ज्यादा होती जा रही हो। पर लेकिन शुगा, लेकिन कुछ नहीं। अभी मेरे साथ चलो और अभी जाकर मॉम डैड को सब कुछ बताएंगे। अच्छा जी ठीक है, चलते हैं फिर। क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा शौक हो रहा है ना कि आपके डैडी को आपके मॉम डैड से मार पड़े, तो ठीक है, आपकी खातिर हम ये भी सही लेंगे। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर मीनिंगी, मेरे मॉम डैड इतने भी बुरे नहीं है जो आपको पीटेंगे। थोड़ी देर बाद जिमिन और शुगा लिविंग रूम में चले जाते हैं और नामजुन और जिन को बुलाते हैं। जिमिन, मैंने तुम्हें मना किया था ना अपने रूम से बाहर मत निकलना, और तुम मिस्टर मिन के साथ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कहा था कि इनसे दूर रहना और तुम फिर इनके साथ। मम्मा वो मैं आपको कुछ मिसेस किम, जिमिन की कोई गलती नहीं है। मैं ही इसके रूम में गया था और हम दोनों एक साथ आए। आपको जिमिन का रिश्ता फिक्स करने से पहले एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था कि वो किसको पसंद करती है। मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम और जिमिन के बॉयफ्रेंड? यस डैड, मैं और शुगा दूसरे से प्यार करते हैं। बस चुप हो जाओ जिमिन, इसके आगे एक और लफ्ज बिल्कुल भी नहीं। तुम ये कैसे कह सकती हो? हाँ शुगा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। मुझे तुम पर यकीन करना ही नहीं था चाहिए। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मैंने अपने घर पर रखा। मैं अपने घर पर लेकर आया तुम्हें। आई नो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच में मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। बस शुगा, बहुत हुआ, मुझे इससे आगे अब कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगा। और जिमिन इधर आओ। शुगा जिमिन एक दूसरे का हैंड होल्ड किया होता है और नामजुन आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते डैड, प्लीज। आप मैं और शुगा। मिस्टर किम, मेरी बात सुनो। मैं सच में जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा था और ना ही उसे कभी धोखा दूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझसे छोटी है, बट प्यार और इश्क में उम्र नहीं देखी जाती। प्लीज हम दोनों के साथ ऐसा मत करो, हम दोनों को अलग मत करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, तुम यहाँ से चले जाओ शुगा। डैड प्लीज ऐसा नहीं करें। मैं और शुगा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं डैड, प्लीज मिस्टर किम, एक बार मुझे मौका देकर तो देखें। मैं जिमिन को बहुत खुश रखूंगा। जिमिन बेटा चुप करो, इधर आओ। नामजुन और जिन एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और जिमिन को गले लगाती है और नामजुन शुगा को गले लगा देता है। I'm so sorry शुगा, तुम दोनों को इतना इमोशनल करने के लिए। क्या मतलब थे ये सब क्या था? और ये जो अभी आप दोनों ने कहा वो पता
पता तो हमें शुरू से ही चल गया था तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए सब ड्रामा करना पड़ा। क्या मामा आपको पहले से पता था ये सब? जी बिल्कुल पता था बेटा जी हमें कि आप दोनों क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। आपको क्या लगा हमारे घर में हमारे सामने कुछ होगा और हमें पता नहीं चलेगा? तो आपको पता था, इसका मतलब कि आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे और शुगा के इस रिलेशनशिप से ना? शिवा को जब पता चला कि नामुमकिन और जिन को पता है तो शिवा को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, लेकिन जिमिन तो बहुत ज़्यादा खुश थी। आई एम सॉरी जिमिन बेटा, हमें तो ये पहले पता था और ये तुम्हारी मम्मा का ही प्लान था कि छोटा सा ड्रामा करने का, वो रिश्ता लेकर आने का। सो अगर तुम पहले बता देते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे प्लान था और मैंने अच्छा शुगा के बारे में ही सोचा ना, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बेचारे को प्रॉब्लम होती थी। रोज़ रात को तुम हमारे कमरे में जाता था, छुपते छुपाते, तो अच्छी बातें थी इसलिए। नहीं वो तो मैं बस हाँ चेक करने के लिए जाते थे कि जिमिन सॉरी है या नहीं। नामजुन और जिन की बातें सुनकर शुगा और जिमिन शर्म के मारे लाल हुए जा रहे थे। चलो नामजुन, अब हम भी आराम करने के लिए जाते हैं और तुम दोनों भी आराम करने के लिए जाओ अपने अपने रूम में। चलो ठीक है, ओके गुड नाइट। शुगा जिमिन खुशी के मारे उछलने लगती है और शुगा को हक करने के लिए आगे जाती है और शुगा रोक देता है। रुक जा जिमिन, नहीं इधर नहीं, चलो रूम में चलते हैं। ये ना कि फिर से उन्हें पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। शुगा वैसे भी बात नहीं है। शुगा आई लव यू शुगा, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लव यू टू जिमिन। पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे ये था कि शायद मिस्टर एंड मिसेस की ना माने तो फिर हम क्या करेंगे, बट थैंक गॉड कि वो लोग हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। मुझे तो पहले से पता था कि डैड इस रिलेशनशिप को इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिमिन बात माननी पड़ेगी, तुम पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजनेस होती जा रही हो। मतलब कि क्या हमारी मम्मा डैड वो हमारे बारे में बात कर रहे तो तुम किस तरह से यार वो स्माइल कर रही थी जब वो बात कर रही थी, मैं तो शर्म के मारे लाल होता जा रहा था। अच्छा जी, अब मैं शेमलेस हो गई और जब आप कर रहे थे तब आपको शर्म नहीं थी आ रही, अभी आपको सिर्फ सुनने में शर्म आ रही है। आगे वीडियो देखने से पहले प्लीज हेडफोन यूज कर लें, वरना मामा की पिंक चप्पल आ जाएगी और वीडियो अकेले में देखें प्लीज। अच्छा जी, जरा आप इधर तो आइएगा। शुक्र, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि जब मुझे करने में शर्म नहीं आई तो सुनने में क्यों आई, तो अब मैं कर रहा हूँ ना वो शर्म उतार रहा हूँ तो उतारने दो। शुगर प्लीज स्टॉप, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। शुगर प्लीज स्टॉप हो जाओ। Please don't call me Sugar, call me Daddy. Sugar, call me Daddy. I'm good at sorry,
शिवा जिमिन को बहुत बहुत तरह से बात कर रहा होता है, किस कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है और अपने हाथ उसके पैर पाँव पर उनका, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा मन करने लगती है और शिवा से और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट किस करता है। Black and blue, I'm built for it. I'll be abused. I got secrets, and nobody knows. Nobody मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर दे दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा और प्लीज़ चांस कर मुझे। मैं तुम्हें अभी बताया डैडी को, वरना मैं तुम्हें और ज़्यादा पनिश करूँगा।